माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज प्रॉब्लम से रिलेटेड ही एक दूसरा लेटर लेके आए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये दिखाया जा सके कि किस तरह से हम कॉमन वर्डिंग का यूज़ करके, मैक्सिमम कॉमन वर्डिंग का यूज़ करके हम एक लेटर को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आज दूसरा हमारा जो लेटर है वो है प्रॉब्लम से रिलेटेड लेटर है इनसैनिटरी कंडीशंस, अस्वच्छ दशाएं। यानी किसी भी मोहल्ला, कॉलोनी या शहर की गंदगी जगह जगह फैली हुई है तो इस तरह से उसको बोलते हैं इनसैनिटरी कंडीशंस। और इस तरह का यदि लेटर अक्सर एग्जाम में आता रहता है तो इस तरह का लेटर हमें तैयार करना पड़े, तो ये भी हमने उसी को ही दिखाया है। सेम हमारी पिछले लेटर की जो स्टेटमेंट थी लेटर की वही स्टेटमेंट है, वही हमारा एड्रेस है, इसके अंदर वही अगला एड्रेस है। तो सबसे पहले हमने एज इट इज हमारा एड्रेस स्टेटमेंट में से लिया जिसमें दे रखा था हमारा एड्रेस हाउस नंबर 1121 सेक्टर 15 फरीदाबाद। उसके नीचे हमें डेट लिखनी होती है और डेट लिखने का भी तरीका हमारा इसी तरह से होना चाहिए। दो तरीके होते हैं डेट लिखने के हमारे। इस तरह से नहीं लिखना हमें कि ये जो है ऐसे, ये डेट लिखने का तरीका हमारा गलत होता है। इस ढंग से लिखिए, या फिर आप सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं अक्टूबर 21 2020। इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको डेट लिखनी है। डेट मस्ट होती है लेटर में लिखना। उसके बाद में हमने अपना एड्रेस दे दिया, बीच में गैप छोड़ना है, एटलीस्ट 1 लाइन का गैप होना चाहिए आपका। फिर हमने वही कमिश्नर के नाम हमारा पत्र है तो द कमिश्नर सबसे पहले डेजिग्नेशन, उसके नीचे उसका एड्रेस है नगर निगम और नीचे किस जगह का है ये। तो योर सिटी दे रखा था, उसमें योर सिटी हमारी फरीदाबाद थी तो हमने फरीदाबाद ही लिख दिया। उसके बाद में आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वही है प्रॉब्लम ऑफ। उसके बाद में यहाँ पे उसमें था प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल, जिसमें हमने कर दिया प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटरी कंडीशंस। उसके बाद में सैल्यूटेशन, यदि हमें पर्टिकुलर पता है सर है या मैडम तो हम वो कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से लिखते हैं रिस्पेक्टेड ऑब्लिक, रिस्पेक्टेड के लिए आर ऑब्लिक सर एंड मैडम। इस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है मेन पार्ट। इसके अंदर भी हमने वही कॉमन वर्डिंग यूज़ की है जो पिछले लेटर के अंदर हमने कॉमन वर्डिंग यूज़ की है, और बीच में सिर्फ कंसर्न्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड 3 या 4 लाइन ऐड की हैं और हमारा सेकंड लेटर भी तैयार हो गया। और इसी तरह से हम प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी चाहे कितनी भी लेटर आ जाए प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं तो उनको इसी तरह से हम तैयार कर सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। सैल्यूटेशन के बाद में वही सेम वर्डिंग है, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटरी कंडीशन। उसमें हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल्स था, इसमें हमने प्रॉब्लम चेंज कर दी तो इनसैनिटरी कंडीशन हो गया। इन आवर सेक्टर, उसमें हमारा था इन आवर सिटी, तो जैसा भी स्टेटमेंट में आता है, सेक्टर आता है सेक्टर की कर देंगे, सिटी आता है सिटी की कर देंगे, मोहल्ला है तो मोहल्ला, कॉलोनी है तो कॉलोनी, जैसा भी आता है वही चेंज कर देंगे। द सिचुएशन इज वेरी बैड, हालात बहुत ख़राब हैं। पीपल हैव टू सफ़र अ लॉट, लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। दे हैव नो ऑप्शन बट टू फेस द सिचुएशन, और उनके पास इस हालात का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दे आर, अब यहाँ तक हमारी कॉमन वर्डिंग थी है। इसके बाद में ये प्रॉब्लम से रिलेटेड लाइंस हमारी हो गई हैं 3 या 4। उसके बाद में फिर हमारी कॉमन वर्डिंग है, देयर आर नो पब्लिक डस्टबिन्स टू पुट द गार्बेज। अब गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट डालने के लिए कोई सार्वजनिक डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है। एज अ रिजल्ट पीपल थ्रो देयर गार्बेज हेयर एंड देयर। परिणाम क्या निकला कि लोग अपने कूड़े करकट को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। सून दिस गार्बेज स्टार्ट्स गिविंग स्टिंकी स्मेल, और शीघ्र ये जो कूड़ा करकट है इससे बदबू आनी शुरू हो जाती है, स्टिंकी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इट बिकम्स द अबोर्ड ऑफ डिजीज़ इन रेनी सीजन, और रेनी सीजन के अंदर ये अबोर्ड ऑफ डिजीज़ बीमारियों का घर बन जाता है। स्वीपर्स ऑल्सो डू नॉट कम रेगुलरली, स्वीपर भी नियमित तौर पर नहीं आते। तो इस तरह से आगे भी बढ़ा सकते हो, इससे रिलेटेड लाइन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
अदरवाइज ये इतनी लाइन सफिशिएंट है और उसके बाद में आपकी वही कॉमन वर्डिंग डेलीगेशन ऑफ प्रेसिडेंट वही सेम आपके आ जाएगी। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसकी आगे की कॉमन वर्डिंग देख लेते हैं हम। तो इससे आगे हमारी कॉमन वर्डिंग आ जाएगी, अ डेलीगेशन ऑफ रेजिडेंट्स हैज ऑल्सो मेट द कंसर्न डिपार्टमेंट। कि डेलीगेशन आपको बताया था कि लोगों का एक काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर यदि किसी से मिलने के लिए जाते हैं, शिष्टमंडल यानी ग्रुप ऑफ पीपल, तो लोगों का एक शिष्टमंडल है वो कंसर्न संबंधित विभाग से 2 बार मिल चुका है, बट इन वेन, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बट इन वेन फ्रेज है ये, जिसका मतलब है कोई फायदा नहीं हुआ, बेकार गई आपकी मुलाकात। आई होप आफ्टर नो, ये आपका लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन है। आई होप आफ्टर नोइंग ऑल दिस, मैं आशा करता हूँ कि ये सब कुछ जानने के पश्चात यू विल लुक इनटू द मैटर, आप इस मामले में छानबीन करेंगे एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम, और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। योर्स, ये आपको फिर बता रहा हूँ, योर अपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं लगता इसमें इकट्ठा होता है, योर्स फेथफुली, नीचे आपका नाम आएगा, नहीं दे रखा तो आपको बता रखा है ABC लिखेंगे, और उसके नीचे यदि आपका कोई डेजिग्नेशन है तो आप लिखेंगे, जैसे इसमें डेजिग्नेशन सोशल वर्कर दे रखा था तो हमने सोशल वर्कर कर दिया। तो इस तरह से हमने 2 लेटर आपको बनाकर दिखाए हैं, सेम डिट्टो वर्डिंग हमने यूज़ की है, बीच में 2 या 3 लाइन हमने कंसर्न्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड की हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बड़ी आसानी से हम लेटर बना सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम ये दिखाएंगे कि ऑफिशियल लेटर को हम एडिटर के नाम कैसे बदल सकते हैं। उसमें भी बस कुछ नहीं करना, एक आध एड्रेस बदलना है, और उसके बाद में सेम जो लेटर हमने यहाँ पे बनाया है, इस लेटर को यदि एडिटर के नाम आ जाता है, सेम लेटर प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उसको हम एडिटर के नाम भी बदल सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और यदि हमारे ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प करते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फर्दर हमारे जो भी वीडियोज़ आएँ वो आपके पास जैसे ही वीडियो डाला जाता है आपके पास पहुँच जाए और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।